हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लेक्चर 5 पढ़ेंगे जिसमें हम जावा के कॉन्सेप्ट्स को आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम एरे देखने वाले हैं आज की क्लास में। इससे पहले की वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पढ़ी थी और जावा के अंदर छोटा सा प्रोग्राम बनाकर देखा था। आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं एरे के अंदर। ठीक है, एरे क्या होता है, किस तरीके से एरे डिफाइन करा जाता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं जावा के अंदर, तो वो आज हम समझेंगे। अगर आप किसी भी कॉलेज से बीसीए या एमसीए कर रहे हैं तो आप और आपका एक सब्जेक्ट है जावा, तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे पहले एरे इन जावा। सबसे पहले देखो, जब हम एरे को डिफाइन करते हैं तो एरे हम जावा के अंदर किस तरीके से डिफाइन करते हैं। आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, सभी के अंदर एरे को डिफाइन करने का अपना अपना एक तरीका है। तो यहाँ पर देखो, जब आपको पता भी होगा कि एरे क्या होता है। एरे एक फिक्स साइज का इंडेक्स बेसिस डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सिमिलर डेटा टाइप को कंटेन कर कर रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एरे को डिफाइन करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो हम तीनों को ही डिफाइन करेंगे। एक एरे हम इंटीजर टाइप का, एक कैरेक्टर टाइप का और एक स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद में हम उसको किस तरीके से एरे के अंदर वैल्यूज़ को, एलिमेंट को स्टोर करते हैं वो समझेंगे। कैसे डिक्लेरेशन का तरीका होता है कि अगर आपको सिर्फ अभी डिफाइन करना है, सिर्फ डिक्लेयर करना है, डेफिनेशन आप बाद में दोगे, क्या स्टोर करना है, इनिशलाइज वैल्यू बाद में करोगे, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप वैल्यू को इनिशलाइज कर सकते हो साइज के साथ में। इनिशलाइज करने के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं कि आप ये जो हमने पहले यहाँ पर एरे को डिफाइन किया था, पहले आप वैसे डिफाइन करेंगे, उसके बाद में वैल्यूज़ इनिशलाइज करेंगे। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इंट मतलब जो आपका एरे होगा साथ में ही ब्रैकेट्स में आप वैल्यूज़ को दे सकते हो। या फिर अगर आपने इस तरीके से डिक्लेयर किया है तो डिक्लेयर करने के बाद में सीधा ही आप वहाँ पर एरेज की वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे जब हम एरे को इनिशलाइज कर देंगे तो हम एरे को प्रिंट कैसे करेंगे, कैसे उन सभी एरे के जितने भी एलिमेंट्स है कैसे ट्रेवर्स करेंगे, कैसे वैल्यू को पुट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो वो यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से हम उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हैं। तो ये यहाँ पर प्रिंट कराने के भी दो तरीके होंगे, मतलब प्रिंट कराना इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर ट्रेवर्सल करना है यानी कि जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सभी की वैल्यूज़ को अगर आप ट्रेवर्स कर कर देखना चाहते हो तो यहाँ पर उसके दो तरीके हैं। लूप, फॉर लूप की हेल्प से हम उसको सारे एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। अब यहाँ चलते हैं हम थोड़ा सा अपना VS कोड पे। अब यहाँ पर देखो, मैंने ऑलरेडी एक एरे की क्लास बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ हम एरे ऑलरेडी बना चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, या सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हमें क्या चाहिए, एक इन टाइप का एरे चाहिए। अब इसका आप कुछ नाम लिख दो, जैसे मैंने यहाँ एरे लिख दिया। इक्वल्स टू हम क्या करने वाले हैं, न्यू, फिर उसके बाद में हम न्यू इंट के अंदर आप यहाँ पर वैल्यू दे सकते हो कि आपको इसमें कितनी वैल्यू चाहिए। जैसे मैंने 20 लिख दिया, तो एक हमने इस तरीके से इनकी वैल्यू को दे दिया। अब हम क्या करते हैं, एक और एरे बनाते हैं। एरे बनाते हैं अब की बार कैर टाइप का। अब इस एरे के अंदर हमने रख दी वैल्यू न्यू कैर, और इसमें भी सेम वैल्यू रख दी हमने 20। अब एक और बनाते हैं जिसमें हम नाम देंगे इसको स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर हम एरे बना रहे हैं थर्ड, सेकेंड। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, इसमें भी हमने कुछ वैल्यू डाल दी 20। ठीक है, हम इस तरीके से अब यहाँ पर एरे को डिफाइन करना सीख रहे हैं कि हमने इस तरीके से एरे को डिफाइन किया। अब हम क्या करें, वैल्यूज़ को इनिशलाइज करें। फर्स्ट एरे के अंदर हम कुछ वैल्यू डालेंगे, जैसे हमने डाला एरे ज़ीरोथ इंडेक्स पे हमारी कुछ वैल्यू प्रिंट हो, जिसकी वैल्यू है 1 या 10 कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एरे 1 की वैल्यू डाल दी। अब हम चाहते हैं एरे 1 ज़ीरोथ इंडेक्स पे एरे 1 का ज़ीरो इंडेक्स जो है, ठीक है, वहाँ पर हम कुछ वैल्यू चाहते हैं जो हम देंगे कैरेक्टर टाइप की, जिसमें हमने वैल्यू लिख दी प्रीति। ओके, अब हम इसको कर देते हैं 1। ओके ओके ओके, कैरेक्टर डालना था, मैंने पूरा नाम ही डाल दिया, कैरेक्टर आ गया। अब यहाँ पर हमें करना है एरे 2 के अंदर, यहाँ हम दे सकते हैं वैल्यू
ज़ीरोथ इंडेक्स पे यहाँ मैं पूरी वैल्यू डाल देती हूँ। ठीक है, अब हम क्या कराना चाहते हैं, इसको प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, ये हमने एक एक करके वैल्यूज डाली है, एक एक इनिशलाइजेशन मतलब एक एक वैल्यू को इनिशलाइज किया है एक एक एरे के अंदर। आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक और इनिशलाइज कर दो वैल्यू। ठीक है, एरे 2 के अंदर यहाँ पे हम इसमें डाल देते हैं 10 की जगह 100। यहाँ सेकेंड एरे के अंदर हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज आर। अब हम यहाँ पर एक और वैल्यू डाल देते हैं और इसको कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको हम सेव करेंगे और चलाते हैं। पर प्रिंट क्या करेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट एक्चुअली कराया ही नहीं। ठीक, तभी से इनिशियलाइज किया था। अब वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्या चाहिए आपको, एरे 0 पे जो वैल्यू रखी है वो प्रिंट कर दो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड एरे पे एरे 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रिंट कर दो। फिर हम थर्ड भी प्रिंट करा लेते हैं, जो क्या हो जाएगी हमारी एरे सेकेंड का 0th एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी तीनों एरे का फर्स्ट 0th एलिमेंट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट में 10 दिया, 0 दिया तो यहाँ पर 0 आया। सेकंड में, अच्छा मैंने यहाँ पर ना पहले देखो, इसमें देखो मैंने गड़बड़ कर दी। एरे 2 के अंदर मैंने प्रीति लिखा, अगेन जब मैंने एरे 2 डिफाइन किया तो 0th इंडेक्स पे मैंने रामा लिख दिया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, पहले जो डिफाइन किया हुआ था उसकी वैल्यू को हटा दिया और सेकंड वाली चीज़ को रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूंगी तो अब ये ठीक करेगा। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो अब देखो अब प्रीति आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं और इस तरीके से हम वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हैं एरे के अंदर। आप चाहे किसी भी तरीके का एरे डिफाइन करना चाहते हो, बस ये ध्यान रखना कि आप जिस तरीके का एरे ले रहे हो, अगर इंटीजर टाइप का ले रहे हो तो सारी वैल्यूज़ इंटीजर ही होनी चाहिए, कैरेक्टर टाइप का ले रहे हो तो कैरेक्टर ही होनी चाहिए, अगर स्ट्रिंग टाइप का ले रहे हो तो सारी वैल्यूज़ स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। अब एक चीज़ और है कि अगर हमने इस तरीके से ना इनिशलाइज करके हम इसको कुछ इस तरीके से इनिशलाइज करना, मतलब ये ऐसे देना चाहते हैं वैल्यू, यहाँ 20 ना लिखकर मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वैल्यू दे दी। अब मैंने यहाँ नंबर नहीं लिखा ना, तो ये कि कौन कौन सा है हमारे पास में, तो यहाँ हम एरे की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो, एक हमारा ना एरे लेंथ करके एक फंक्शन होता है जो क्या करेगा, हमारे एरे के अंदर कितनी लेंथ है, यानी कि अभी हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू दी नहीं ना, कितना साइज है इसका, तो मैं यहाँ पे इसका साइज प्रिंट कराती हूँ, एरे का साइज कितना है। तो यहाँ पर देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। तो यहाँ पे साइज में क्या, लेंथ में क्या देगा कि एरे के अंदर जितने भी साइज है एरे का वो यहाँ पर प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पर देखो 8 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, हमने एरे को इस तरीके से भी इनिशियलाइज करना सीख लिया। अब हम फॉर लूप की हेल्प से इस एरे की वैल्यू को, कि सारे एलिमेंट को प्रिंट कर दो, तो आई इक्व यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, और उसके बाद में आई देन इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ। और यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाए प्लस प्लस। तब तक ये लूप क्या काम करेगा हमारा, ये लूप काम करेगा एसओपी यहाँ पे ये हमारा एरे प्रिंट कर देगा। एक मिनट मैंने गलत ले लिया कुछ। ठीक है, हम यहाँ पर क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, ये एक्चुअली इसका एड्रेस दे रहा है 1 2 3 4 5 6 लेंथ हो गया एरे
हमें ये देना चाहिए था एरे और यहाँ पे एरे आई, ठीक है, 0 से। अब ये बिल्कुल सही प्रिंट करेगा, जो एरे के अंदर जहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वही यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर 8 एलिमेंट है एरे के अंदर, 1 है पहला, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 45 है, 6 है, 7 है और 9 है। तो हमारा ये जो एरे है वो बिल्कुल सही है और इस तरीके से हम इसको ट्रेवर्सल करके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। एक तरीका और होता है प्रिंट कराने के लिए, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, दूसरा यहाँ हम लिखते हैं आई, और एक मिनट ये देखते हैं, यहाँ पे है इंट आई इक्वल्स नहीं है, ये है ये, और यहाँ है एरे का नाम, ठीक है, एरे का नाम ये बस। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आई की। ठीक है, तो ये हमने प्रिंट कराया। तो यहाँ पर भी सेम आउटपुट है, चाहे आप ऐसे दे सकते हो या फिर आप उस तरीके से दे सकते हो। ये सब मतलब पहले लेंथ प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने ये प्रिंट करा रखा है ना, इसलिए। फिर उसके बाद में सारे एलिमेंट प्रिंट करा है। तो इस तरीके से हम एरे को ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। अब यहाँ पर देखो मल्टी डायमेंशन एरे, अभी हमने एक डायमेंशन एरे के बारे में पढ़ा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एरे के और भी डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक ये दे रखा ना, अब इसी एरे के अंदर एक और एरे हम बना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशन एरे, ठीक है। इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ हम इसको भी हटा देते हैं लूप को, और यहाँ हम प्रिंट कराएंगे अपनी एरे की वैल्यू। तो यहाँ हम चलाते हैं एरे, और हमने फर्स्ट का जो पहला एलिमेंट है वो प्रिंट कराना है। तो यहाँ से हम एक बार थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे काम करेगा। तो ये हमारा जीरोथ मतलब एरे है और ये हमारा फर्स्ट एरे है। जीरोथ एरे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू मतलब फर्स्ट जो हमारा ब्रैकेट है उससे पता लगेगा कि हम जो है जीरोथ इंडेक्स की बात कर रहे हैं या फर्स्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं या सेकंड की बात करें, किस एरे की बात करें। फिर उस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम 0 1 2 3 4 करके नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंट होना चाहिए दैट इज 2। तो हमारा जो आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। अब आप यहाँ से चेंज करके अगर हमें 45 प्रिंट कराना है तो 45 प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे 45 है, मतलब फर्स्ट एरे के अंदर जो ये है 45 वो क्या है, जीरोथ एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 45। बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको एरे मतलब देखना है कि कैसे काम करते हो, तो यहाँ पर एक और आप बनाओगे करली ये ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक ब्रैकेट डिफाइन करोगे और इसके अंदर भी एक ब्रैकेट बना दोगे। अब ये हो गया कि एक एरे है उसके अंदर एक और एरे है फिर उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक ये डालना पड़ेगा। अब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अभी भी यहाँ एक एरर आ गई, सॉरी क्या एरर आ गई, यहाँ हम कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर हमने एक एरे लिया, सेकंड ब्रैकेट के अंदर हमने ये लिया। अब आप एक और ब्रैकेट डाल दो, फिर उसके अंदर आप कुछ एलिमेंट्स अगर लाना चाहते हो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, इसको मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है कि जीरोथ फर्स्ट में क्या है, फिर जीरोथ एलिमेंट है, फिर उसका मतलब पहला एरे है जिसको हमने 0 नाम दिया है, फिर उसके अंदर एक और है 0। वो एक्चुअली ना मेमोरी से बाहर चला गया था, तो क्योंकि हमने 0 ही बनाया है, सेकंड वाला बनाया नहीं है, तो सेकंड वाला बनाएंगे तब हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो इस वजह से वो मेमोरी एरर आता है क्योंकि इसके अंदर वो था ही नहीं साइज, ठीक है, इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 दिया हुआ था। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से हम मल्टी डायमेंशन एरे को क्रिएट करते हैं।
अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एरे के अंदर कुछ हमारे पास यूटिल एरेज की क्लासेस होती हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे अभी हमने लेंथ फंक्शन के बारे में पढ़ा। ऐसे ही ना हमारे पास बहुत सारे एरे के फंक्शंस होते हैं जिनको हम एक एक करके बाद की वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम इनके ऊपर काम करते हैं। जैसे एरे को शॉर्ट करना है तो एरे का एक शॉर्ट फंक्शन आता है, स्ट्रीम फंक्शन आता है। अगर आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको रिटर्न कराना है तो स्प्लिटर्स, हाँ, स्प्लिटर टर एरे है वो कर सकते हैं, मतलब सारी वैल्यूज़ को स्प्लिट कर देगा। सेट ऑल सारे एलिमेंट्स की वैल्यू में एनिस्लाइज कर देगा, फिल कर देगा जो भी वैल्यू है, फिल द गिवन जो भी एरे की वैल्यू दोगे आप उसको वैल्यू को डाल देगा, कॉपी कर देगा, लिस्ट की तरह काम करेगा। और बाइनरी सर्च भी आप एरे के अंदर लगा सकते हो। अभी लेंथ वाला तो अभी हमने चलाया है जो हमें समझ में भी आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर है एक चीज़ और है, एनोमियस एरे। एनोमियस एरे क्या होता है? इज़ एन एरे विदाउट रेफरेंस और नेम। बिना रेफरेंस और बिना नेम के जब हम एरे को क्रिएट करते हैं तो उसको हम एनोमियस एरे बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एरे का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखो एरे क्या इसके प्रोज है और क्या इसके कॉन्स है। तो एरे के कुछ प्रोज हैं, जैसे इजी टू यूज़ है एंड इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत आसान है, जो भी हमने देखा। कैन होल्ड बोथ प्रिमिटिव टाइप एज वेल एज रेफरेंस टाइप। जैसे अभी हमने जो प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा है तो उसके अंदर हमने कैर डाल के देखा, इंट डाल के देखा, तो वो भी आया। तो और अगर आप ऐसे रेफरेंस टाइप दे रहे हो तो वो भी इसमें काम करेगा। फास्ट डेटा रिट्रीवल होता है इसका। और कौन से इसके क्या है? फिक्स साइज रहता है, जितना आपने डिफाइन कर दिया 20 है तो 20 रहेगा, ठीक है। नॉट टाइप सेफ, मतलब टाइप सेफ नहीं है कि अगर आप इंट दे रहे हो तो वहाँ पर आप डबल की वैल्यू को इनिशलाइज करा सकते हो, तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। नो इनबिल्ड मेथड, इसके अंदर वो इनबिल्ड मेथड्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो आई होप कि आपको एरे की क्लासेस पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक करें। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लेक्चर 6 पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।